खबर रायपुर से, जहां पे 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 22 से 26 जुलाई तक चलेगा ये सेशन और मानसून सत्र के दौरान 5 बैठकें आयोजित होंगी। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। तो मानसून सत्र को लेकर यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक ये सेशन चलेगा, जिसमें कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएगी। ये सत्र हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों का भरमार है। जुल्फिकार अली से अपडेट लेते हैं। रायपुर आपको सीधा लिए चलते हैं। जुल्फिकार, मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है, 5 बैठकें होंगी। किन अहम मुद्दों को लेकर विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ नजर आएगा सदन में? छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 22 जुलाई से होती है। तो विश्व शायद सरकार जब से बनी है उसका ये पहला मानसून सत्र होगा, क्योंकि फरवरी और मार्च में बजट सत्र हुआ था और उसके बाद से लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी से लेकर छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता चलेगी। अब पूरी तरीके से सरकार काम काज पर उतर आई है और छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा का मानसून सत्र है 22 तारीख से 26 तारीख तक के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। और इस मानसून सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार हैं। दरअसल इसलिए हंगामेदार होने के आसार हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के 7 महीने हो चुके हैं। ऐसे में 7 महीने के जो कामकाज को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। हालांकि सत्ता पक्ष की भी अपनी तैयारियां रहेंगी और सत्ता पक्ष भी अपने कामों के जरिए जवाब देता हुआ नजर आएगा कि इतने कम समय में जिस तरीके से जो मोदी गारंटी के तहत वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए थे उसे पूरा किया गया। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए नजर आएगा लॉ एंड ऑर्डर के खासकर विषय को लेकर। और सबसे बड़ा जो मुद्दा हो सकता है विधानसभा में घेरने को लेकर, वो बालाडो बाजार का जो कांड हुआ था, जहाँ पे कलेक्ट्रेट और एसपी के दफ्तर को जला दिया गया था। तो क्योंकि ये राजनीतिक विषय भी बन चुका है, क्योंकि सत्तानी समाज है, उस समाज के लोगों को साधने की कोशिश इस मसले को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सरकार की अपनी कोशिशें होंगी कि लॉ एंड ऑर्डर का जवाब देना है। और इसके साथ ही इन विषय को किसानों का जो मुद्दा है वो भी उठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हालांकि सरकार की तरफ से दावे होंगे कि धान का जो समर्थन मूल्य है छत्तीसगढ़ सरकार 2100 रुपये दे रही है, लेकिन कुछ जगहों से जो सूचनाएं आ रही हैं तो किसान परेशान हैं। और अभी जिस तरीके से ये बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो धान की फसल ली जाती है तो उसकी तैयारियों को लेकर तो ऐसे अभी कई सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, सरकार की तरफ से, क्योंकि उनका ये पहला, बीजेपी सरकार का पहला ये मानसून सेशन है, तो क्या खास रहने वाला है? सरकार की तरफ से अपनी तैयारियां होंगी। सरकार ये बात को पूरा बताती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से इन 7 महीने के दौरान जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया गया। तो सरकार ये बताती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से महतारी बंधन योजना से छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है। महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए जा रहे हैं। तो निश्चित और स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी के खाते में पैसे जाएंगे तो आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होगी और उसके साथ साथ प्रदेश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि बाजार में पैसा होता है और बाजार में पैसा होगा तो पूरा एक सिस्टम चलता है। तो महतारी बंधन योजना है। उसके अलावा जो सत्ता पक्ष ये बताता हुआ नजर आएगा कि जो वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख पीएम आवास योजना के तहत जो मकान बनने थे उनका कामकाज शुरू हो चुका है। तो ये बातें, और किसान की खुशहाली की बात करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन तमाम में से जो कि विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष को घेरना, अगर कोई भी मुद्दे हो, और घेरना भी चाहिए, क्योंकि इससे सरकार के पता चलता है कि किस तरीके से प्रदेश में सरकार चल रही है और किस क्षेत्र में कमियां हैं। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाता नजर आएगा और सत्ता पक्ष अपनी जो काम है, उपलब्धियां हैं। तो कुल मिलाकर पक्ष और विपक्ष की दोनों अपनी अपनी तैयारी है और इंतजार है 22 तारीख का। तो फिलहाल आप जुल्फिकार हमारे साथ बने रहिए। छत्तीसगढ़ में आज से खुलेंगे स्कूल और आज से नए सेशन की शुरुआत होने जा रही है। नए सत्र के लिए सीएम ने छात्रों को शुभकामनाएं दी है। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें
और सीएम विष्णुदेव साय ने शिक्षकों को भी संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ अपनी नई पीढ़ी आपको सौंप रहा है, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार करें। तो देखिए, एक नई पौध तैयार होने जा रही है, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है और इसके लिए बाकायदा सीएम ने भी कहा है कि देखिए, छत्तीसगढ़ अपनी नई पौध आपको दे रहा है और इसके लिए तैयारी रहे। बच्चों को शुभकामनाएं और टीचर्स को यहाँ पे संदेश दिया है। जुल्फिकार, आज का दिन बेहद खास है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज नया सेशन खुलने जा रहा है और इसके लिए बाकायदा सीएम ने बच्चों को शुभकामनाएं और टीचर्स को, जो कि राष्ट्र के निर्माता होते हैं, उनके लिए भी संदेश दिया है। बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो लाखों लाख बच्चे हैं जो प्राइमरी से लेकर 12वीं तक में स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज का खास और अहम दिन है, क्योंकि आज से नए सत्र की शुरुआत हो रही है। हालांकि 18 तारीख को नए सत्र की शुरुआत होनी थी, जो हर साल होती है, लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से ये निर्णय लिया गया था कि 25 तारीख तक, मतलब एक हफ्ते के लिए छुट्टियां बढ़ा दी गई थी और आज से स्कूलों में बच्चे नजर आएंगे और पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। तो प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां की हैं, शिक्षा विभाग ने भी अपनी तैयारियां की हैं कि किस तरीके से इसे एक उत्सव के तौर पर बदला जाए। तो स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव होगा, जो छात्र हैं उनका स्कूलों में स्वागत होगा, खासकर जो छात्र हैं जो पहली बार स्कूल पहुंच रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पहुंचे हैं तो उनका भी स्वागत किया जाएगा। स्वागत की भी तैयारियां की गई हैं और इसके अलावा जो शासकीय स्कूल हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो किताबें दी जाती हैं, वो किताबों भी बच्चों को वितरित की जाएंगी। तो आज के लिए जो है छत्तीसगढ़ के जो भविष्य हैं उनके लिए बेहद खास दिन है और ये भविष्य जो है स्कूलों से ही बनेगा और स्कूलों में ही उनकी पढ़ाई होनी है। तो ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं, खासकर शिक्षा विभाग की तरफ से की गई हैं। तो अलग अलग स्कूलों में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में कहाँ शामिल होंगे अभी उसके शेड्यूल नहीं है, लेकिन दिल्ली से वो 9:30 बजे लौटेंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम भी हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन है और एक बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सुबह की पाली के स्कूल लगभग शुरू हो चुके हैं। दोपहर के जो वक्त के स्कूल जो 12 बजे से चलते हैं वो भी शुरू होंगे। तो आगाज तो हो चुका है, लेकिन इसे उत्सव के रूप में कन्वर्ट किया जाना है, मनाया जाना है, तो स्कूलों में उत्सव भी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल, यहाँ पे आज का दिन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास। फिलहाल हर एक खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए जुल्फिकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया।